देख 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 कैसे मुंह उठा के आ गया भाई, सुबह सुबह दूसरे की मौत का तमाशा देखने। शर्म वरम है कि नहीं है बिल्कुल भी, या बेच खाई बिल्कुल मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब और उनके प्लेयर्स की तरीके से। और भाई मैनेजर को भी शामिल कर लो। देखो साल भर से जिस मैच का इंतजार था ना, मतलब ये मैच वो है जो टेन हैग ने इंपॉर्टेंट बना दिया। भले ही ये मैच इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं होता, अभी तो खैर बन चुका है क्योंकि आर्सेनल अभी भी टाइटल हंट में है। कल रात में यहाँ पर फुलम को पेल दिया आपकी मैन सिटी ने, तो उसके बाद तो आर्सेनल के ऊपर प्रेशर भी है कि भाई अभी तक तो जीडी अच्छा था, अब तो जीडी भी कवर कर रही है मैन सिटी, तो यहाँ पर कुछ भी करके हराना पड़ेगा। लेकिन इस फिक्सचर के बारे में जितनी बात टेन हैग ने की है, जितना ज़्यादा यहाँ पर इस फिक्सचर को हाइप आपके टेन हैग ने कर दिया ना, इसी मैच से आने से पहले 2-3 महीने से कर रहे हैं वो, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूनाइटेड अभी अगर देखा जाए तो फटे हाल में है। यहाँ पर चेल्सी भी कल रात में अपना नॉटिंघम फॉरेस्ट से मुकाबला जीत गई। एक तो भाई किस्मत इतनी ख़राब है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि लक बिल्कुल ही साथ दे ही नहीं रहा। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वहाँ पर 2-1 किया, चेल्सी ने 2 गोल स्कोर कर दिए। यही चेल्सी अगर आज से 15 दिन पहले की चेल्सी होती, 20 दिन पहले की चेल्सी, तो 3 गोल और कंसीड करती। लेकिन अब तो इनमें माता चढ़ चुकी हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या फुटबॉल खेल रहे हैं। पता नहीं कौन सा कैरेक्टर की घुट्टी घोल के पिला दी है यहाँ पर मुर्सियो पोचेटिनो ने। और चलो ठीक है, जीत गए तो जीत गए भाई। यहाँ पर न्यूकासल भी अपना गेम अगर मैं देखूँ, हमें अभी उनसे खेलना भी है, बट हम तो नीचे खिसकते चले आ रहे हैं। और यूरोपा लीग खेलने के जो अरमान थे वो अब चकनाचूर हो चुके हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि आप यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठो कि चलो यूरोपा लीग क्वालिफाई कर जाएंगे, लीग के थ्रू तो क्वालिफाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप अगर देखोगे कि यूरोपा लीग क्वालिफाई करने के लिए एक रास्ता ओपन है एफए कप का, उसमें भी सामने मैन सिटी खड़ी है, तो कहाँ से करोगे क्वालिफाई। बट देखो इस फिक्सचर की अगर हम बात करें तो पिछला फिक्सचर जब ये हुआ था आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड, आर्सेनल के होम पे, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पर कि रैस्मुस हॉयलैंड ने बेसिकली जो फाउल अगेंस्ट अपने फेस किया था उस पर पेनल्टी नहीं दी गई थी। गैब्रियल मगालेस ने उनको पकड़ के गिरा दिया था। और गर्नाचो का जो गोल था, वाह वाह भाई, मेरी गली को F1 का उन्होंने ट्रैक बना रखा है, ये मोटो जीपी का ट्रैक बना रखा है। मार्क मार्केज और वैलेंटिनो रोसी सब यहीं घूमेंगे, साले हरामजादे। बट इज कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो पिछला फिक्सचर जो था हमारा काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। डेक्लन राइस ने गोल स्कोर कर दिया था बिल्कुल इंजरी टाइम में, फिर उसके बाद हीजूस ने आके गोल स्कोर कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड को एक तो ऑफसाइड गोल के चलते सेटबैक फेस करना पड़ता, और दूसरा जो क्लियर कट पेनल्टी मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं थी। अब इन दोनों इंसिडेंट्स को हर डिफीट के बाद, हर ड्रॉ के बाद आपके टेन हैग ने इतना ज़्यादा लापा है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसीलिए इस फिक्सचर में आते में टेन हैग को अपनी जी जान तन मन धन सब लगाना पड़ेगा इस फिक्सचर को जीतने के लिए। अब देखो पार्टी स्पॉयलर्स हम बन सकते हैं, क्योंकि अभी भी आर्सेनल अगर देखा जाए तो कॉन्वर्सेशन में तो है कि अगर मैन सिटी एक फिक्सचर में पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो आर्सेनल जीत सकती है। अब यहाँ पर यूनाइटेड वो क्लब बन सकता है जो कि आर्सेनल के जो होप्स हैं वो क्रश कर दे, क्योंकि इसके बाद उन्हें एवर्टन से खेलना है एंड आई थिंक एवर्टन से वो जीत जाएंगे। अब अगर मैं अवे रिकॉर्ड की बात करूँ ना आर्सेनल के, तो पिछले 16 अवे फिक्सचर्स जो खेले उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, उसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम सिर्फ एक हारे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी, अगर इन ऑल कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो चीज़ें जो है थोड़ा सा फेवर में चल रही हैं यूनाइटेड के। एंड एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर बात की जाए यूनाइटेड का जो होम पे फॉर्म रहा है अगेंस्ट बिग क्लब्स, दैट हैज़ बीन डिसेंट। मतलब अगर इस साल की भी हम बात करें तो हमने यहाँ पर स्पर्स से ड्रॉ खेला, हालांकि हमें वो गेम जीतना चाहिए था। देन आप यहाँ पर बात करोगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चेल्सी वाले फिक्सचर की, तो वो गेम हम जीते और अच्छे फैशन में जीते थे। ऑल्दो हमने चांसेस कन्वर्ट कम किए बट चांसेस क्रिएट बहुत किए थे। देन यहाँ पर अगर आप लिवरपूल वाले फिक्सचर की बात करोगे, लिवरपूल को हमने एफए कप में हराया भी है एंड देन हमने ड्रॉ भी खेला है प्रीमियर लीग में। तो आर्सेनल ये वो फिक्सचर है जहाँ पर आपका कैरेक्टर टेस्ट होगा। और देखो अब मैन सिटी को फेस करना है, मैन सिटी के क्लोजेस्ट अभी कोई दूसरा क्लब है जहाँ पर आप अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करके थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर उतरोगे एफए कप के फिक्सचर में, तो वो आर्सेनल ही है। क्योंकि देखो लिवरपूल अल्टीमेटली सिप अप कर ही गई, बाकी कोई क्लब अभी मैन सिटी काइंड ऑफ फुटबॉल या फिर आप बोलोगे मैन सिटी के आजू बाजू भी नहीं घूम पा रहा है अदर देन आर्सेनल। तो यहाँ पर आज के इस फिक्सचर में अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम बहुत कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे न्यूकासल वाले फिक्सचर में एंड यहाँ पर ब्राइटन वाले फिक्सचर में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफए कप वाले फाइनल में। अब साका भी अब देखो साका के ऊपर डाउट है थोड़ा सा, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर ये जो माइंड गेम्स खेलने की कोशिश है वो आपको मैच में एक्चुअल में एब्सेंट दिखेंगे। अगर एब्सेंट हुए तो बात अलग है, बट यहाँ पर आई फील के आपके बुकायो साका विल स्टार्ट। यूनाइटेड के लिए भी देखो लिसांद्रो मार्टिनेज वापस आ चुके हैं आपके, अगर देखा जाए जॉनी इवांस तो ऑलरेडी वापस आ गए थे, एंड आपके यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड वापस आ चुके हैं। मेसन माउंट अनअवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी बेंच पर ऑप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो रैशफोर्ड की जो परफॉर्मेंस रहती है ना अगेंस्ट बिग क्लब्स,
मैन सिटी हो गया, लिवरपूल हो गया, चेल्सी हो गया, स्पर्स हो गया, आर्सेनल हो गया, ही लाइक्स टू प्ले अगेंस्ट दीज बिग बिग ओपोनेंट्स और उसके गोल्स भी निकल कर आते हैं। डेफिनेटली अगर ब्रूनो फर्नांडिस की वापसी हुई है तो ब्रूनो के आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब देखो मैं तो नहीं चाहता कि लीचा को हम यूज़ करें, आर्सेनल एक पोजीशन बेस्ड टीम है एंड दे कैन प्ले ऑन द काउंटर एज वेल एंड दे आर अ वेरी गुड टीम वेल कीपिंग द बॉल। और फाइनल थर्ड में उनकी क्लिनिकलनेस काफ़ी सही रही है। लिवरपूल वाला गेम हटा दो, एक दो गेम और हटा दो, लेकिन पिछले अगर आप 10 फिक्चर्स की बात करोगे ना, आर्सेनल आर ऑन मतलब अनएक्सपेक्टेड रन, 3 गोल 4 गोल 5 गोल। और अगर जैसा डिफेंस है हमारा, एक बार अगर हम खुलने शुरू तो हम 5-6 गोल से कम खाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना वो फीलिंग नहीं आ रही। अब देखो ये एनालिसिस ब्रेक करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों वो फील नहीं आ रही कि हम बहुत गंदी तरीके से हारेंगे भले ही, और ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि हम हारेंगे, लेकिन मैं वो थ्रेशिंग काइंड ऑफ स्कोर लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आर्सेनल यहाँ पे 5 मार देगी, 6 मार देगी। अब हो सकता है मार दे, हो सकता है मैच के बाद मुझे बहुत ट्रोल भी किया जाए इस चीज़ के लिए, बट आई फील यूनाइटेड कैन एक्चुअली गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। क्योंकि जब जब हमारी वॉल बैक अगेंस्ट द वॉल होती है तब तक हम उठ के खड़े होते हैं एंड यहाँ पर परफॉर्मेंसेज निकाल देते हैं। तो वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के एंड से। अब देखो टेन हैग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लगातार आप न्यूज़ सुन रहे हो कि थॉमस टूकल से बात चल रही है, थॉमस टूकल आना चाहते हैं, ये वो फलाना फलाना। एंड देन कुछ प्लेयर्स और हैं जिनका करियर अभी तक, अब आप बोलोगे अभी क्लियर नहीं है, अगली सीजन में जाते हैं, जैसे कि कैसेमीरो हो गए एंड डेफिनेटली यहाँ पर वैन बिसाका हो गए। तो इन प्लेयर्स के एंड से अच्छी परफॉर्मेंस आनी ज़रूरी है। मेसन माउंट अवेलेबल नहीं होंगे, एरिक्सन अवेलेबल है, मिडफील्ड में क्या कॉम्बो होगा अब वो देखना पड़ेगा, बिकॉज मैकटॉमनी भी आ चुके हैं वापस। तो हम क्या मैकटॉमने को यूज़ करें, क्योंकि मैकटॉमने की परफॉर्मेंस भी आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छी रहती है। तो यहाँ पर आपके मिडफील्ड में क्या ऑप्शंस आप उतारोगे, कोबी मेनो के अलॉन्गसाइड एरिक्सन खेलने वाला है या मैकटॉमने खेलने वाला है, कौन खेलेगा ये हमें पता नहीं है। एंटनी स्टार्ट करेगा या गर्नाचो स्टार्ट करेगा, अमाद डियालो स्टार्ट करेगा। खैर अमाद का तो नाम ही हटा दो, अमाद को तो जब नॉर्मल डे से मौका नहीं मिलता तो आज के गेम में तो दूर दूर तक मौका मिलने ही नहीं वाला। मेरे ख्याल में जो मेरी टीम रहेगी वो यहाँ पर आपके ओनाना ऑब्वियसली गोल पोस्ट में रहेंगे, देन डेलो, वैन बिसाका 2 हो गए यहाँ पर, देन जॉनी इवांस और कैसेमीरो 2 आपके सेंटर बैक हो गए। उसके बाद मिडफील्ड में आई वुड लाइक टू गो विद स्कॉट मैकटॉमने, कोबी मेनो एंड ब्रूनो फर्नांडिस। चेंज के तौर पर मैं एरिक्सन लेकर आऊँगा, मैकटॉमने बिकॉज यहाँ पर जो सेट पीस पर गली हरकतें करती है ना आर्सेनल, आप ये देखो कि आर्सेनल के जो सेट पीस आप टैक्टिक्स रहते हैं, गोलकीपर को ब्लॉक करना, एंड यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि पर मैन एक प्लेयर छोड़ रखे उन्होंने, एंड इसीलिए गैब्रियल मैगालिस वगैरह को काफ़ी मदद भी मिलती है। तो यूनाइटेड को फिजिकल प्रेजेंस चाहिए एंड एरिक्सन वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। आर्सेनल के अगेंस्ट मैकटॉमने मस्ट स्टार्ट, क्योंकि अगर यहाँ पर कैसेमीरो होता मिडफील्ड में तो मैं डिमांड ही नहीं करता मैकटॉमने की, लेकिन क्योंकि कैसेमीरो नहीं है मैकटॉमने मस्ट स्टार्ट। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे अप टॉप आपके मार्कस रैशफोर्ड का स्टार्ट करना ज़रूरी है। आई गेट इट, गर्नाचो इज़ गुड, बाकी आप देखोगे कि गर्नाचो ने बड़े मैचेस में परफॉर्म भी कर रखा है, बट गर्नाचो इज़ वेरी रॉ। रैशफोर्ड चाहे जितना भी खराब खेले, बट बिग मैचेस में रैशफोर्ड ने डिलीवर किया है। इवन मैन सिटी वाले फिक्चर में उसने भले कुछ ना किया लेकिन गोल स्कोर किया था। तो अगर आज के मैच में हमने अर्ली लीड ले ली, और देखो यूनाइटेड के लिए शुरू के 20 मिनट बहुत क्रूशल हैं। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट हाफ में भी अगर हमने गोल कंसीड नहीं किया ना तो भी हमारे पास चांस होगा इस गेम से कुछ निकालने का, क्योंकि देखो हमारे पास हारने को कुछ है नहीं, हम ऑलरेडी सब हार चुके हैं। वो होता है ना कि एक जो मतलब आप फटे हाल कोई इंसान देख रहे हो, अब भाई उसकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, उसको तो पता है यार वो रोड पे रह रहा है, वो स्टेशन पे सो रहा है, वो भीख मांग के खाना खा रहा है, तो उसको कोई कुछ भी बोलता जाए क्या ही फ़र्क पड़ेगा। सेम हमारे साथ है कि भाई हम तो फटे हाल हैं, हम यहाँ पर ऑलरेडी झोला उठा के चल पड़े हैं यहाँ पे गलियों में, गली गली हम जाकर और एक तरीके से हाथ फैला रहे हैं कि कोई हमें 3 पॉइंट दे दो, कोई 3 पॉइंट दे दो। तो अगर हम हार भी जाएंगे हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अमीर ज़्यादा जो कि आपकी चांदी की प्लेट में खाना खा रहा है, जिसको भाई 4 नौकर, एक नौकर रोटी ला के दे रहा है, एक नौकर यहाँ पर आपकी सब्जी परोस रहा है, एक नौकर पानी ग्लास लेके मुंह में लगा रहा है, वो आर्सेनल का हाल है। तो अगर वो हमसे हार गए एक ऐसे सीजन में जहां पर हमने सबसे मैच हारे हैं, अगर आर्सेनल हमें नहीं हरा पाई इस बार भी और लीग हमारे अगेंस्ट बॉटल कर दी, तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई आर्सेनल का। फिर काहे बात का प्रोग्रेस और काहे बात की आपकी यहाँ पर टाइटल फाइट, कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें तो आखिरी गेम एवर्टन में जाने से पहले आर्सेनल चाहेगी कि ये गेम जीतें, कम से कम टचिंग डिस्टेंस में तो फिनिश करें मैन सिटी के। लास्ट ईयर देखो इस टाइम तक आते आते आर्सेनल ने ऑलरेडी बॉटल कर दी थी, अभी भी आर्सेनल है क्या अगर मैन सिटी लेट्स से कि अगले फिक्चर में जाकर पॉइंट्स ड्रॉप करती है या उससे अगले फिक्चर में पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो चांस बन सकता है। स्पर्स वाला गेम काफ़ी क्रूशल होगा यहाँ पर मैन सिटी के पर्सपेक्टिव से, आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यस, मेरा तो देखो प्रिडिक्शन यही है कि आर्सेनल आर गोइंग टू विन दिस।
या फिर वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस गेम. बट येस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू थ्रैश अस लाइक 4-0, 5-0, ऐसा समथिंग. आई थिंक गेम कुड बी वेरी केजी. हम निकाल भी सकते हैं गेम, ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते. देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हम शायद गेम निकाल भी लें. बट भाई ये कि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, क्वालिटी कम है हमारे पास, आर्सेनल के पास क्वालिटी ज़्यादा है, एंड दे आर ऑन अ रूथलेस मोड राइट नाउ. दे माइट डिस्ट्रॉय अस और वी माइट डिस्ट्रॉय देम. दोनों की पॉसिबिलिटी है. तो देखें भाई, आज तो भाई सर पे कफन बांध के उतर जाओ यूनाइटेड के लौंडे, और देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है. बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या होगा मैच में, क्या नहीं होगा, एंड क्या लगता है आपको टेन हैग ने जो इतना राग अलापा है इस आर्सेनल वाले फिक्चर का. आज टेन हैग की अग्नि परीक्षा है. भले ही सीजन में चाहे जितने फिक्चर्स में हारा हो, बट आज टेन हैग चाहेगा कि भाई आज ना जीत कर मैं हिसाब बराबर कर दूं. तो क्या लगता है आपको, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए. जल्द से जल्द हमें पहुंचाइए भाई 85K पे. जितने भी लोग देखते हैं ना, चाहे अच्छी लगे वीडियो नहीं लगे, कमेंट किया करो, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करके कमेंट में अगर आप इन्वॉल्व करोगे अपने आप को तो हमें और अच्छा लगेगा. बाकी शाम, अब दोपहर में मिलूंगा मैं आपसे दक्ष के साथ लाइव स्ट्रीम के ऊपर, और रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर. बाय बाय, टेक केयर. आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड.